रक्षा मामलों के हमारे सहयोगी राजीव रंजन इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ और जोड़ रहे हैं। राजीव, ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा स्कल्प मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है, ये खबर आ रही है। देखिए, बिल्कुल रफाल जैसा जो एयरक्राफ्ट जो है, ये कहा जा रहा था कि 2019 में हमारे पास होता तो मिराज को एलओसी क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो रफाल जो हमारे पास फाइटर है 4.5 जनरेशन, इसके टक्कर का पूरे एशिया में एयरक्राफ्ट नहीं है, लड़ाकू विमान की बात करें तो। और इसमें जो स्कल्प और मेटेओर मिसाइल है वो बहुत घातक मिसाइल है, 150 से 200 किलोमीटर की रेंज है। और जब फाइटर जब फ्लाई करता है 2000 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से, और उसमें ये मिसाइल और ज्यादा घातक हो जाता है। ये ऐसे मिसाइल है कि जिनको टारगेट दे दिया जाता है तो उस टारगेट का डिस्ट्रॉय होना यानी बर्बाद होना, नेस्तनाबूद होना बिल्कुल तय है। और खासतौर से सुखोई के में जो बताया गया है कि सुखोई में इस्तेमाल किया गया था, ब्रह्मोस के इस्तेमाल किया गया था, जिसके टक्कर का रोकने की क्षमता जिसको कह सकते हैं, पाकिस्तान के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है कि जो ब्रह्मोस को रोक पाए। जो उसकी स्पीड है, अगर पुराने ब्रह्मोस की बात करें तो उसकी जो स्पीड थी ध्वनि से 3 गुना तेज, यानी करीब करीब आप लगा लीजिए कि 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जब तक पाकिस्तान सो के उठेगा, यानी जब तक उसे पता चलेगा, तब तक ब्रह्मोस जैसे मिसाइल जो है अपना काम तमाम करके मतलब कह सकते हैं कि उसको बर्बाद कर देगा, कुछ मतलब पता ही नहीं लगेगा उसको, इतना लो लेवल फ्लाई करता है। तो भारतीय वायुसेना को इसी कारण दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना कहा जाता है। तो कुछ ऐसे नहीं कहा जाता। तो भारतीय वायुसेना के मामले की बात करें तो आमने सामने तो पाकिस्तान टकरा नहीं सकता है, यानी उसकी हिम्मत नहीं है, ना तो कुवत है। जो आरटी कुछ एक जगहों पर फायर कर रहा है, चाहे बीजी की बात हो, बिम्बर गली की बात हो, पुंछ में कुपवाड़ा फायर हो, भारतीय सेना उसी तरह जवाब दे रही है जिस भाषा को पाकिस्तान समझता है। यानी वो तोप से फायर करे, एक तोप का फायर करे तो भारतीय जो तोप जो है वो 2 फायर कर रहे हैं। तो भारतीय ने जो टास्क दिया गया था, सेना को जो टास्क दिया गया था, प्रधानमंत्री और सबसे बड़ी बात कि देश के लोग जो उम्मीद कर रहे थे, आशा कर रहे थे कि बदला लेने का, जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, निर्दोष सैलानियों को टारगेट किया था आतंकियों ने, पाकिस्तान पर आतंकियों ने, उनका भारतीय सेना ने बदला ले लिया। उस महिला को याद कीजिए जिसकी शादी हुई एक हफ्ते भी नहीं हुए थे, जिसके सिंदूर को जो एक कह सकते हैं कि छीनने की जो एक कोशिश जो आतंकियों ने की थी, उसके सिंदूर को छीना, तो भारतीय परंपरा को लेकर। और यही वजह है कि इस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है। यानी जिन महिलाओं का जो है आतंकियों ने सुहाग छीना था, सिंदूर छीना था, उनको निशाना बनाया गया है, उनको बर्बाद किया गया है, नेस्तनाबूद किया गया है। एक जगह नहीं, 9 जगहों पर स्ट्राइक हुआ। और एनडीटीवी इंडिया ने 30 अप्रैल को इस बात की खुलासा कर दिया था कि भारतीय सेना कार्रवाई करेगी, बड़ी कार्रवाई करेगी। और ये जो स्ट्राइक होगा ये दुनिया देखेगी। पिछली बार की तरह कोई एक जगह नहीं होगा, ये 9 जगहों पर स्ट्राइक हुआ है। जहां जहां आतंकी ठिकाने थे, जहां जहां आतंकियों का रहनुमा थे, उनको हिट किया गया, उनको टारगेट किया गया है। और भारत की ताकत को दिखाया गया कि देखिए हमारी ताकत क्या है। जी।